अगर चांद नहीं होता तो क्या होता? क्या चांद नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव था? अगर चांद नहीं होता तो क्या जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर हो सकती थी? अगर चांद नहीं होता तो क्या यहां पे इंसानों की बस्ती बन सकती थी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यह सब कुछ कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसमें वो तमाम फैक्ट्स हैं जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं, जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं कि अगर चांद नहीं होता तो क्या होता। तो अगर ये पूरी जानकारी आपको जाननी है, देखनी है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे प्यारे चंदा मामा की। जी हां, वही चंदा मामा जिसको आप और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, या हमारे दादा परदादा से लेके तमाम जो बुजुर्ग और जहां तक हम सोच सकते हैं, जहां तक इंसानों की उत्पत्ति हुई है, वहां तक के लोग इसे देखते आ रहे हैं। तो आज हम इसी चांद के बारे में जानेंगे कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। और अगर इस सफर में हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर ये चांद बना कैसे, इस चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर इस चांद की उत्पत्ति नहीं हुई होती, अगर ये चांद नहीं बना होता तो क्या होता। चांद के जन्म को समझने के लिए, इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें 4.5 अरब साल पीछे जाना होगा, जब चांद का जन्म हुआ था। और इसका जन्म थिया और गाया के मिलन से हुआ। अब आप कहेंगे कि यह थिया और गाया क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि थिया एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड था, एस्टेरॉइड कह लीजिए, उल्का पिंड कह लीजिए, या एक अंतरिक्ष की वस्तु समझ लीजिए, जिसका टकराव हुआ था उस वक्त के पृथ्वी से, और उस वक्त के पृथ्वी को कहते थे गाया। तो इसी थिया और गाया के मिलन से जन्म हुआ चांद का। और अगर वैज्ञानिकों की भाषा में समझे तो यह था द जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस, जिसे बिग स्प्लैश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरीके से स्प्लैश ही था पृथ्वी के लिए, जो कि उस बड़े से थिया के टकराने से हुआ था। यह वो दौर था जब पृथ्वी ने जन्म ही लिया था। करीब 4 से 5 करोड़ साल हुए थे पृथ्वी को जन्म लिए हुए। उस वक्त पृथ्वी की संरचना ऐसी थी कि वो एक धधकते हुए लावा का पिंड था, जब थिया की टक्कर गाया से हुई थी। और यह टक्कर इतना जबरदस्त था कि थिया और गाया के कण दूर दूर तक अंतरिक्ष में फैलने लगे, लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो फिर आपस में मिलकर थिरकने लगे। और वही मिलना और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो धीरे धीरे एक पिंड के आकार में आया, और इसी पिंड को आज हम चांद कहते हैं। तो आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि किस तरीके से जब सौरमंडल का निर्माण हुआ 4 अरब 57 करोड़ साल पहले, उसके बाद में करीब 5 करोड़ साल बाद पृथ्वी जब अपना आकार ले रही थी, तो उस वक्त थिया का टक्कर होता है, और उसी टक्कर से जन्म होता है चांद का। यानी कि 4.5 अरब साल पहले इस चांद का जन्म होता है, जिसे आज आप और हम चंदा मामा के नाम से जानते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि अगर चांद नहीं होता तो क्या होता। ये केवल कल्पना नहीं है, ये वैज्ञानिकों को जो शोध के आधार पर नतीजे मिले हैं, जो आंकड़े मिले हैं, उसके आधार पे मैं बताने जा रहा हूं कि अगर चांद नहीं होता तो क्या होता। तो यह शोध नासा के वैज्ञानिकों ने किया था, नासा एम्स रिसर्च सेंटर में 2011 में, जब वहां पे इस तरीके का एक हालात बनाया गया, एक वातावरण तैयार किया गया, जिसमें यह
दर्शाया गया कि पृथ्वी का कोई चांद नहीं है और उसी इंपैक्ट को वहां पे दर्शाया गया। उसके बाद जो नतीजे आए वो बहुत चौंकाने वाले थे। क्या थे ये नतीजे, ये मैं बता रहा हूं आपको इस वीडियो में। दरअसल वैज्ञानिकों ने यह पाया कि अगर चांद नहीं होगा तो जो ये पृथ्वी है, जो चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण एक तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है, जो कि आपको पता है कि अपने धुरी पर 23.4 डिग्री पर यह झुकी हुई है पृथ्वी, जिसके कारण यहां पे मौसम संतुलित रहता है, जिसके कारण पृथ्वी की गति बराबर बनी हुई है। तो वैज्ञानिकों ने यह पाया कि अगर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव ना हो पृथ्वी पर तो इसका झुकाव कम हो जाएगा, वो करीब 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। उसके बाद जो पृथ्वी की गति है वो असंतुलित हो जाना है, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसके घर्षण के कारण पृथ्वी जिस स्पीड से घूमती है वो स्पीड बढ़ जाएगी। और वैज्ञानिकों का जो अनुमान है उसके मुताबिक यह स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 6 से 12 घंटे के अंदर में एक चक्र पूरा कर लेगा, एक घूर्णन उसका वो पूरा हो जाना है। यानी पृथ्वी पर जो अभी हम कहते हैं कि 24 घंटे का दिन होता है, तो उस वक्त जब चंद्रमा नहीं होगा तो ये दिन जो है वो 6 से 12 घंटे का हो जाएगा। और इसी हिसाब से अगर हम साल की बात करें तो ये 365 दिनों का साल नहीं रहेगा, बल्कि ये साल हो जाएगा 1000 दिनों का। यानी 1000 दिनों का एक ये पूरा साल होगा। इसके अलावा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से पृथ्वी घूर्णन कर रही है, जो स्पीड है जिसके कारण यहां पे जीवन संभव हो पाया है, उस स्पीड के बढ़ते ही यहां पे जीवन पूरा असंतुलित हो जाना है। और यहां पे जो पृथ्वी की स्पीड है उसके कारण जो हवाएं चलती है, जो मौसम होता है, उसमें अचानक बदलाव आ जाएगा। यानी हवाएं इतनी तेज चलेंगी जितनी तेज सुनामी के दौर में तूफान चलता है, और तूफान के कारण जो जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो सकता है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इतनी तेज हवाएं हो जाएंगी और मौसम अचानक बदलने लगेगा और ऐसे अजीबो गरीब मौसम की शुरुआत हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों को जो आंकड़े मिले हैं उसके आधार पर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जब चंद्रमा नहीं था तो पृथ्वी उल्टा घूमती थी। जी हां, उस वक्त सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलता था और पूरब में अस्त होता था। तो चंद्रमा का कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है पृथ्वी पर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ ही अगर चंद्रमा ना हो तो शरद पूर्णिमा जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। साथ ही अगर चंद्रमा ना हो तो सोचिए कि कितना अंधेरा होगा रात में, क्योंकि चंद्रमा के बाद जो सबसे चमकीला अगर कोई ग्रह दिखता है या कोई वस्तु है अंतरिक्ष में तो वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की रोशनी पृथ्वी तक आती है, लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रमा शुक्र ग्रह से 2000 गुना ज्यादा चमकदार है। तो इसकी रोशनी का आप अंदाजा लगाइए कि चंद्रमा अगर ना हो तो रात में कितना अंधेरा होगा। लेकिन अगर चंद्रमा ना हो तो आप तारों को टिमटिमाते हुए और अच्छी तरीके से देख पाएंगे। लगभग वही रात होगी जो अमावस की रात होती है, जो अमावस्या की रात होती है, उससे भी गहरा धूप अंधेरा होगा अगर चंद्रमा ना हो तो। इसके अलावा आपको पता है कि चंद्रमा के कारण ही ज्वार भाटा जैसे प्राकृतिक संयोग पैदा होते हैं, यानी समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती है। अगर चंद्रमा ना हो तो ये ज्वार जो है, जो टाइड है, वो कम हो जाएगी, कम से कम 1/3 कम हो जाएगी। यानी समुद्र की ऊंची लहरें उठना बंद हो जाएगी। जो ऊंची ऊंची लहरें देखते हैं, उसके जो थपेड़े देखते हैं आप, वो खत्म हो जाना है, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार ज्यादा ऊंचा उठता है। तो सोचिए वो वक्त कैसा होगा जब समुद्र की लहरें उठना बंद हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज और होगी, वो ये होगा कि जब चांद ही नहीं होगा तो चंद्र ग्रहण कैसे होगा, जब चांद ही नहीं होगा तो सूर्य ग्रहण कैसे होगा।
सूर्य ग्रहण आप कभी नहीं देख पाएंगे, और जब चांद है नहीं तो चंद्र ग्रहण देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपने अभी तक के वीडियो में यह तो समझ लिया कि अगर चांद नहीं होता तो क्या क्या होता। जी हां, इसीलिए हम चंदा को मामा कहते हैं, क्योंकि चांद है तो पृथ्वी है, चांद है तो ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अभी भी चांद आपकी और हमारी रक्षा करता है, क्योंकि कई बार कई उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर आने की दिशा में होते हैं, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो चंद्रमा पे ही गिर जाते हैं। जो बड़े बड़े क्रेटर्स देखते हैं आप, बड़ी बड़ी खाइयां देखते हैं, ये ऐसे ही उल्कापिंडों के गिरने के कारण बना है। तो अगर चांद नहीं होता तो शायद यहां पे प्रलय का नजारा हर महीने देखने को मिलता, हर दूसरे दिन भी देखने को मिल सकता था। तो सोचिए, अगर हम चंदा को मामा कहते हैं तो वो इसीलिए कहते हैं कि ये मामा की तरह ही अपने बहन के बच्चों की फिक्र करता है, और उसी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।